तो निफ्टी है 24,600 पर। आज का सारा एक्शन यही है ट्रेडर्स के लिए। ये लेवल सब कुछ है, एक मेक और ब्रेक सिचुएशन। अगर इसे सही से समझ लिया तो एक बड़े मूव के लिए तैयार रहा जा सकता है। चलिए सीधा आज के गेम प्लान पर आते हैं। आज निफ्टी एक बहुत ही अहम लाइन पे कह सकते हैं डांस कर रहा है। ये बस कोई नंबर नहीं है, ये वो टर्निंग पॉइंट है जो मार्केट का अगला बड़ा मूव डिसाइड करेगा। तो पहला सेक्शन, आज का बैटल ग्राउंड। सिचुएशन आखिर है क्या? देखिए, मार्केट एक बिल्कुल क्लियर अपट्रेंड में है और यही बात इस सिचुएशन को इतना विस्फोटक बनाती है। मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, नए हाईज बना रहा है। ये एक जबरदस्त बुलिश मोमेंटम का साफ साफ इशारा है। बुल्स का पूरा कंट्रोल है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कब तक? और ये रहा वो नंबर 24600। याद रखिए इसे। ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक किला है, एक दीवार, और इसे तोड़ने के लिए मार्केट को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। आज हर बड़े ट्रेडर की नज़र सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल पर टिकी है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मौका बनाम रिस्क। देखिए, ऐसे क्रिटिकल लेवल्स पर ना हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ एक बड़ा प्रॉफिट कमाने का जबरदस्त मौका और दूसरी तरफ एक बड़े लॉस का उतना ही बड़ा खतरा। चलिए दोनों को ठीक से समझते हैं। पता है इस सिचुएशन में सबसे थ्रिलिंग क्या है? वो है रेजिस्टेंस के ठीक नीचे ये कंसोलिडेशन। मार्केट ना एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह दबाव बना रहा है। ये एक क्लासिक साइन है कि मार्केट एक विस्फोटक मूव के लिए तैयार हो रहा है, और अक्सर वो मूव ऊपर की तरफ ही होता है, मतलब ब्रेकआउट की संभावना बढ़ रही है। लेकिन असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। क्या ये एक असली ब्रेकआउट होगा जो हमें नए हाइज की तरफ ले जाएगा, या फिर ये एक फेकआउट है, एक बुल ट्रैप जो बस इंतजार कर रहा है कि कब ट्रेडर्स इसमें फंसें? एक फेक ब्रेकआउट किसी भी ट्रेडर का सबसे बुरा सपना होता है। इसमें होता क्या है, प्राइस एक जरूरी लेवल को तोड़ता तो है, लेकिन बस कुछ देर के लिए, और फिर तेजी से पलट जाता है। और वो सारे लोग जो बिना कंफर्मेशन के कूद पड़े थे, वो बुरी तरह फंस जाते हैं। ये एक क्लासिक ट्रैप है, इससे बचना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, आते हैं सेक्शन 3 पर, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? ये रहा हमारा बाय प्लान। प्लान सिंपल है। अगर निफ्टी 24,600 के लेवल को, और ध्यान रहे कन्विक्शन के साथ तोड़ता है और उसके ऊपर टिका रहता है, तो हम लॉन्ग जाएंगे। एंट्री होगी 24,600 के ठीक ऊपर। स्टॉप लॉस सख्ती से 24,520 पर, इसमें कोई समझौता नहीं। और टारगेट्स रहेंगे 24,750 और फिर 24,850। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी। अब मान लीजिए कि ब्रेकआउट फेल हो जाता है और मार्केट नीचे फिसलने लगता है, तो उसके लिए भी एक प्लान होना चाहिए। ये रहा हमारा सेल प्लान। अगर मार्केट 24500 के नीचे टूटता है और वहीं टिका रहता है, तो ये कमजोरी का बिल्कुल साफ इशारा होगा। इस केस में हम शॉर्ट करेंगे 24500 के ठीक नीचे। स्टॉप लॉस होगा 24600 पर। ध्यान दीजिए, जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो हमारा सेफ्टी वाल्व बन जाएगा। और टारगेट्स 24380 और फिर 24250। और अब सबसे जरूरी सेक्शन 5, ट्रेडर का गोल्डन रूल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खरीदने की सोच रहे हैं या बेचने की। एक नियम है जो इन सब से ऊपर है, एक ऐसा रूल जिसे हर स्मार्ट ट्रेडर फॉलो करता है। रूल ये है, मार्केट खुलते ही कभी भी ट्रेड में मत कूदो। सुबह की जो वॉलेटिलिटी होती है ना, वो एक तूफान की तरह होती है, और ये आपको बहुत आसानी से मार्केट की गलत साइड पर फंसा सकती है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? धैर्य रखने की। पहला स्टेप, पहले 10 से 15 मिनट सिर्फ इंतजार करो, देखो। दूसरा स्टेप, मार्केट को अपना इरादा जाहिर करने दो। और तीसरा, एक क्लियर कंफर्मेशन ढूंढो, चाहे वो ब्रेकआउट का हो या ब्रेकडाउन का। और बस सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रेड में एंट्री लेनी है। एक बात हमेशा याद रखना, स्मार्ट ट्रेडर्स में धैर्य होता है। वो सही मौके का इंतजार करते हैं। वो शिकारी की तरह होते हैं, जुआरी की तरह नहीं। तो सवाल अब यही है कि गेम प्लान क्या होगा? ब्रेकआउट पर दांव लगाना है या फिर कंफर्मेशन का इंतजार करना है? यही फैसला नतीजा तय करेगा। एक जरूरी बात, ये पूरी बातचीत सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। ट्रेडिंग में जोखिम हमेशा शामिल होता है, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर लें और अपने रिस्क पर ही ट्रेड